अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी ढाबा स्टाइल स्पाइसी दाल की रेसिपी, दाल चना की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही यम्मी बनेगी। झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए है दाल चना। इसे मैंने उबाल लिया है और ये 3 कप है। बिल्कुल अच्छे से उबालना है, इसमें कसर नहीं रहनी चाहिए। इस रेसिपी के लिए आपने उबली हुई दाल का ही इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर चाहिए है टोमेटो पेस्ट हाफ़ कप। अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। और जिंजर पेस्ट है हाफ़ टी स्पून, गार्लिक का पेस्ट हाफ़ टी स्पून। इसकी रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ कि आप इसे कैसे महफूज कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी ज़रूर देखिएगा। पिसी लाल मिर्चें चाहिए हैं आधा चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, पिसा धनिया आधा चाय का चम्मच, नमक 1/4 चाय का चम्मच क्योंकि दाल हमने उबाली थी उसमें भी नमक है। और भुना कोटा ज़ीरा चाहिए आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया गार्निश के लिए और हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ढाबा स्टाइल दाल चना बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे हाफ़ कप। ये बहुत ही इजी रेसिपी है, ना प्याज फ्राई करने पड़ते हैं ना और कुछ। तो अब इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे आपने सौते करना है जब तक कि इसकी खुशबू ना आने लगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। तो अब इसकी खुशबू आने लगी है। अब इसमें भुना कोटा ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। आपने ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये जल जाएगा। अब इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भुनेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर का काफ़ी ज़्यादा पानी होता है तो इसे आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाते रहना है हाई फ्लेम पर। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से भुना जा चुका है। टमाटर का पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसमें पिसी लाल मिर्चें, पिसा धनिया, पिसी हल्दी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें जाएगा नमक। अब इन चारों मसालों को हमने अच्छे से भुनना है ताकि मिर्चों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छे से भुना जाए। तकरीबन 2 मिनट तक इसे अच्छे से भुनेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आ रही होगी। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है। ना आपको प्याज फ्राई करने पड़ते हैं ना और कुछ होता है। बस अगर दाल उबली हुई हो तो 5 मिनट के अंदर अंदर ये दाल बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे। पानी मैंने तकरीबन 2 कप शामिल किए हैं और इसमें अब दाल शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब तक उबाल नहीं आ जाता तब तक का वेट करेंगे। तो अब तकरीबन 4 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं दाल को उबाल आ चुका है। अब आपने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने देना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक दाल हमारी गली हुई है लेकिन दाल के अंदर तक अच्छे से जायका आ जाना चाहिए और शोरबा भी इसका थोड़ा-सा कम हो जाएगा। तो अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और दाल बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। दाल के अंदर तक फ्लेवर जा चुका है और इसमें नमक हमने बहुत कम डाला था क्योंकि दाल को उबालते हुए भी मैंने इसमें नमक शामिल किया था। तो ये रेडी हो चुकी है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, इतनी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शोरबा अगर है तो आप इसे हाई फ्लेम पर थोड़ा-सा ड्राई कर सकते हैं। इसमें बस इतना हल्का-हल्का सा शोरबा होना चाहिए और जब ठंडी होगी तो ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। तो इतनी काफ़ी है। अब इसे हरे धनिये से गार्निश करेंगे और हरी मिर्चों से गार्निश करेंगे और एंजॉय करेंगे झटपट बन जाने वाली दाल। 5 मिनट की रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार लगती है। गरमा-गरम चपाती के साथ इसे एंजॉय करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ऐसी रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ताकि वो भी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।